आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सेटअप किया गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन में जो सेटअप है उसका बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 3-4 एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी जो आपका फंडामेंटल एप्लीकेशन है, जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट होंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन की बातें हो गई। आपको ये भी पता करना होगा कि इसमें जो लोड्स का जो लोड लग रहा है उसका कंपोनेंट्स कैसे वर्क अराउंड फ्रेम पे काम कर रहा है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेटिव जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं फिजिक्स के लेवल से वो सारे आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब रहा कि इस क्वेश्चन का सेटअप क्या है और सेटअप का बैकग्राउंड क्या है, उस पर हम जाकर के बात करते हैं। तो देखिए इस फिगर को ही देख करके हम क्लियर आपको विजन दे सकते हैं। यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का मास स्मॉल एम है और एक बी वाला ब्लॉक है जिसका मास जो है कैपिटल एम है। और इसको नल पॉइंट पे हम लोगों ने हेल्ड करके रखा है और इसको हम क्या करते हैं, किसी इंस्टेंट पे रिलीज करते हैं। तो रिलीज करने पे क्या होता है, बी ब्लॉक पे एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है और वही एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है और ए को आप किसी इंस्टेंट पर रिलीज करते हैं। जैसे ही आप रिलीज करते हैं तो आपको दिखेगा क्या कि वो जैसे ही रिलीज होगा तो वो थोड़ा सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक पे जैसे ही मूव करेगा तो आपको दो चीजें तो क्लियर विजन में मिलेगी। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एप्लीकेशन यूज करना होगा, दूसरा कि आपको रेडियल एक्सेलरेशन का एप्लीकेशन यूज करना होगा। क्या होगा उसके बारे में बाद में जानते हैं, बट ये ऑटो माइंड में आपका सेटअप हो जाना चाहिए जैसे ही आप सवाल बना रहे हैं। दूसरी बात है कि जब बी वाला ब्लॉक को ये ए वाला ब्लॉक जो है वो उसको थोड़ा फोर्स जनरेट करेगा, जैसे ही फोर्स लगाएगा तो वो क्या करेगा कि वो बी वाले ब्लॉक को मूव ऑन करा देगा। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मतलब कि कोई भी फ्रिक्शन के एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन का पूरा बैकग्राउंड है। अब चलते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजी और क्या हम बात करने वाले हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि ये टेंशन टी लग रहा है इधर और ये जो वर्टिकल लोड लग रहा है एम जी, वर्टिकल लोड डाउनवर्ड लग रहा है। तो एम जी के कंपोनेंट्स आपको तोड़ने होंगे, तो ये मेक्स एन एंगल थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स का आपको बैकग्राउंड सेटअप करना होगा, तो नॉर्मल फोर्स एन हो जाएगा। तो एन के कंपोनेंट्स तोड़ोगे, तो एन के कंपोनेंट्स तोड़ोगे तो ये मेक्स एन एंगल थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा। और एन साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, तो एन साइन थीटा इधर आ जाएगा। दूसरा एम जी कॉस थीटा आ रहा है इधर, तो आपका एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगा। ये कंपोनेंट्स आप तोड़ लेना, पहला काम कर लेना। दूसरा है कि आपको एक्सेलरेशन सेटअप करने के लिए बात हो रही है। तो मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन आपका स्मॉल ब्लॉक का है जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया कि A1 है। तो दो बातें हो रही हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्लियर विजन आपको मिल जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आया कि ये तो हम लोगों ने किस ब्लॉक के बारे में बात किया है, जो ब्लॉक हमारा स्मॉल एम है, मतलब हमारा ब्लॉक जो है स्मॉल एम है उसकी बात कर रहे हैं। अब एक बार कैपिटल एम की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आपको क्लियर विजन में मिल जाए तो फिर बन जाएगा आपका। तो ये ब्लॉक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसके जो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो मेरा N1 लग रहा है और mg लोड लग रहा है। mg मतलब कैपिटल mg लिखेंगे। दूसरा कि इस पे एक्सलेरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, A2 आ रहा है बिग वाले ब्लॉक पे। ठीक है ना, तो दूसरा कि इसमें कांटेक्ट फोर्स N लगा है, तो ये इधर N का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर विजन रखिएगा। और इसका मास m है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m A2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात हो गया। और n डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। ये दो चीजें तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, होता क्या है वो समझिएगा। और वो थोड़ा आपको एक्सलेशन के टर्म्स में बात करना है कि यदि कॉन्टेक्ट सरफेस फ्लैट हो और कॉन्टेक्ट सरफेस यदि फ्लैट है तो जो वेज का एक्सेलरेशन होगा, वेज और ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस होगा। और उसके कारण क्या होता है कि A1 जो होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन A1 होगा और जो A2 होगा वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्वेश्चन के बारे में। तो हम ये एक चीज़ तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है।
तो हमें पता है कि A1 एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेक्स एन एंगल थीटा। और तो A1 का हम कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 कॉस थीटा। और हम बोले थे कि वो परपेंडिकुलर होने के बाद क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर होने पे के बाद क्या होता है, सरफेस के कॉन्टेक्ट सरफेस के वो सेम हो जाता है वहाँ पे एक्सेलरेशन, मतलब A2 इक्वल टू A1 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार फिर से हम उसको आपको सुना देते हैं, वो बहुत आपके हेल्प करेगा वेज कंस्ट्रेंट के साथ। जब आप ट्रीट करिएगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो ऐसा पॉइंट्स ऑफ व्यू के समझने में। तो हम कह रहे हैं कि यदि कोई सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस जो है फ्लैट है, तो जो वेज का और ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि वो जो जैसे ही सरफेस टू कांटेक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, A1 जो हो जाता है A2 के बराबर हो जाता है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते थे कि A1 cos थीटा इक्वल टू A2 cos थीटा हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप याद रख सकते हैं और आपको यूटिलाइज करना चाहिए इस सवाल में। अब यहाँ पे आना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टेंशन T माइनस mg cos थीटा माइनस n साइन थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो हम t इक्वल टू नॉर्मली लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा प्लस n साइन थीटा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन 1 है, इसको बहुत यूटिलाइज नहीं करेंगे, हमको ये भी क्लियर विजन है। अब दूसरी बात हो रही है कि यहाँ पे जब देख रहे हैं हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इधर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन A1 है, तो हम इसको आराम से लिखेंगे। और A1 का जिधर डायरेक्शन है पहले तो उसी को लिखते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, mg साइन थीटा माइनस n कॉस थीटा इक्वल टू m A1, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि n इक्वल टू MA2 हो रहा है, ठीक है ना। और यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा और सेटअप सही कर लें कि मेरे पास n इक्वल टू MA2 हो रहा है और यहाँ पे MA2 की वैल्यू को हम सेटअप करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए mg साइन थीटा माइनस n बराबर क्या बोल रहे हैं, MA2, ठीक है ना। और A2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, A1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा A1, और cos से cos को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA1 हो जाएगा। अब मुझे A1 के बारे में तो एक रिलेशन सेटअप दिख रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमारे पास जैसे ही रिलेशन सेटअप हो गया तो हम रिलेशन सेटअप करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो mg साइन थीटा इक्वल टू MA1 प्लस MA1 और क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब इससे A1 तो निकाल सकते हैं, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा mg साइन थीटा डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M और क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमको देखो कि A2 बराबर हो रहा है A1 cos थीटा और ये हम A1 निकाले हैं। तो A1 निकाले हैं तो यदि A2 मुझे निकालना है, क्योंकि इस ब्लॉक का मुझे एक्सेलरेशन पता करना है कि इसकी A2 कितनी होगी। तो A2 यदि निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 तो दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुमको A2 का वैल्यू पता चल गया। तो देखो तुम कैसे यूटिलाइज करते हो सवाल को, किस तरह से बनाते हो, सवाल का क्या बैकग्राउंड है, वो एक क्लियर विजन तुम्हारे साथ समझ में आ गया। तुमने नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट को ठोरा, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की स्टडी की और वेज कंस्ट्रेंट के हिसाब से ये जो हमने लोगों ने सेटअप किया है इसको तुमने समझा कि इसके में क्या कॉन्सेप्ट होता है। हमने तुमको कॉन्सेप्ट बोला है, उसको एक बार सुन लेना और उसी के हिसाब से तुम अपना एडजस्टमेंट करना प्रॉब्लम डील के साथ, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए थैंक यू।